हेलो एंड वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन की। मेरा नाम है मनु और हम बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोशन क्या होता है? मोशन हम बहुत सिंपल आम जिंदगी में क्या करते हैं, हर दिन मोशन करते हैं। यहाँ से वहां, यहाँ से कोलकाता, यहाँ से बॉम्बे, यहाँ से कनाडा, आपको जिधर जाना है आप मोशन करते हो। चाहे आप जैसे करो, हो सकता है आप ट्रेन से करो, हो सकता है आप पैदल करो, है ना। आप जैसे भी करो आप मोशन करते हो। बट हम यहाँ पे आज अपने लेक्चर को रखेंगे वन डायमेंशन की ओर और हम अपने वन डायमेंशन में ही बातें करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन सब बातों को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मोशन क्या होता है। सो व्हाट इज मोशन? आप क्या करते हो, एक पोजीशन से निकल के दूसरे पोजीशन तक जाते हो, यही एक आपका सिंपल मोशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक इंसान है और ये चल के किसी पॉइंट बी पे पहुंचा है। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है भाई, चल। तो मोशन को अगर हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या है, मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि पोजीशन क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा था। तो वो क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं एक मोशन कर रहा है, किसी एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे जा रहा था। ठीक है, तो मोशन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होएगा वो पर्टिकुलर टाइम में मूव करेगा। चाहे मैं यहाँ से यहाँ आने में मुझे, हालांकि हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या 1 सेकंड या 2 सेकंड ही लगाओ, बट वो टाइम तो टाइम है ना भाई, उस टाइम को आपको कंसीडर तो करना पड़ेगा। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली ऑफ सेकंड से हो सकता है, मिली से भी मिली सेकंड्स लगाओ, बट वो टाइम है दैट यू नीड टू बी कंसिडर्ड। एंड कोई भी चीज बिना 0 सेकंड 0 टाइम में तो कोई चीज मूव ही नहीं कर सकता। Okay, so motion takes place over the time and depend upon the frame of reference. Okay, अब ये frame of reference क्या होता है? frame of reference होता है कि आप किस फ्रेम में देख रहे हैं। ठीक है ना, ये फ्रेम क्या चीज होता है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बात हम करेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे अपने। ओके, तो जरा हम इसको समझते हैं। आप कहीं यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है उसी एग्जांपल को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपका एक फ्रेंड है ना, आपका एक फ्रेंड है, आपका एक मित्र है जो कि ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है ना, प्लेटफॉर्म है ये, और वो इधर बैठा हुआ है ना। आप उससे बातें कर रहे हो, अभी ट्रेन खुलने वाली है थोड़ी देर में, ठीक है ना। आप लोग उससे बातें कर रहे हो, है ना। आप यहाँ यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आप यहाँ पे बैठे हो, है ना। आप और आपका दोस्त यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है ना। लेट मी, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर पाएंगे बट फिलहाल मान लीजिए आपका ये दोस्त है। ओके, और आप लोग बातें कर रहे हो। अभी क्या हुआ कि एक और भी इंसान बैठा हुआ है जो कि अंदर बैठा हुआ है आपके दोस्त के सामने, ये आपका दोस्त है। ओके, तो ये लोग बैठे हुए ये आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो सारा कुछ ऐसा सिंपल सा है समझने के लिए। ये आप, ये बंदा जो यहाँ बैठा हुआ था वो इससे बातें कर रहा है अपने दोस्त से। अभी क्या होगा, थोड़ी देर में मान लो अगर ट्रेन चलने लगे, ट्रेन चलने लगे तो क्या होएगा, जरा इस दोस्त को मैं फिर से बना दूं। जरा दोस्त गंदा सा बन गया था, गंदा सा लग रहा था, है ना। ओके, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ये दोस्त है, ये प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है। ओके, तो क्या हो रहा है कि अभी ये दोनों बातें कर रहे हैं, बट ये क्या है, अभी ये इस ट्रेन में, ये दूसरे फ्रेम में हो गया, ये ट्रेन में बैठा हुआ है और ये बैठा हुआ है प्लेटफॉर्म पे। अब जब ट्रेन चलने लगेगी, तो ट्रेन जब चलने लगेगी, हो सकता है ट्रेन मान लो चलो इस डायरेक्शन चले, तो आपका दोस्त वहीं पे बैठा हुआ है और ये भी दोस्त अपने जगह पे बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है। यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है, फ्रेम का फर्क आ रहा है। ठीक है ना, ट्रेन चलने लगी और ट्रेन चलने से क्या चेंज हो रहा है भाई। अब देखिए, ये भी, ये बंदा कहीं मूव नहीं किया, ये बंदा भी नहीं मूव किया, बट पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये ट्रेन इधर चलने लगी है ना। तो क्या होएगा, इसको लगेगा कि ये आगे बढ़ गया भाई और इसको लगेगा ये पीछे जा रहा है ना। हम जब भी ट्रेन में बैठते हैं तो हमें क्या लगता है, चीजें पीछे जा रही होती है, एकदम तेजी में पीछे जा रही होती है ना। तो ऐसा ही होता है। तो इसे क्या लगेगा कि इसका ट्रेन ये आगे बढ़ गया, है ना। इसको ये अगर देखे तो ये बोलेगा कि भाई ये पीछे छूट गया। तो आप किधर से कैसे देख रहे हो ये बहुत डिपेंड करता है ना। आप
लाइक हायर फिजिक्स में हम लोग जब बात करते हैं तो हमें जो रेफरेंस फ्रेम हमें इजी लगता है हम उस रेफरेंस फ्रेम में बैठ के और अपने कैलकुलेशंस को अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है, इफ वी ऑब्जर्व द ट्रेन फ्रॉम द स्पेस। अच्छा, अभी मैं जरा एक और यही पॉइंट है, अब कोई बंदा आज आईएसएस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठा हुआ है ना, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यहाँ बैठा हुआ है, अब उसे क्या लगेगा, ये भाई ये दोनों ही घूम रहे हैं, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ एक बहुत बड़ा मास है और ये सामने से ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, तो उसे कि ये छोटे मोटे चेंज तो उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखते ना। ये इतने दूर से देख रहा है तो इस अगर ट्रेन मान लो यहाँ से निकल के यहाँ चले गए तो इसके लिए क्या ही फर्क पड़ता है, उसके लिए तो एक मास दिख रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ चले गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो लगेगा कि ये सारी चीजें ही घूम रही हैं, ये इंसान भी घूम रहा है, ये इंसान भी घूम रहा है, उसके लिए तो सारे ही लोग घूम रहे हैं। तो आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस फ्रेम में बैठे हुए हो और फ्रेम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मैं समझाने की कोशिश किया मैंने, फ्रेम क्या होता है। ओके, and in physics any frame of reference can be chosen as long it is used consistently. If you are consistent you will get the same result no matter which frame of reference you choose, ठीक है ना। अब मैं किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे लिए इजी होता है हम जनरली यही करते हैं, हम अपने सुविधा के अनुसार हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो वन डायमेंशन वी विल फॉलो आवर मोशन इन द सेम, देयरफॉर वी डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट एनी चेंज। अगर एक मोशन में एक डायमेंशन में किसी तरीके का मोशन हो रहा है तो हमें दूसरे डायमेंशन के हिसाब से सोचने का जरूरत नहीं पड़ता, जिस तरीके से काम हो जाता है बस हो जाता है, ठीक है। चल इंपॉर्टेंट पॉइंट, here we see that we need a reference point, एक reference point की बात कर रहे हैं जरा कुछ। ओके, अब मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं ना यहाँ से निकला, मैं अभी दिल्ली में हूँ। ओके, मैं यहाँ से बॉम्बे जा रहा हूँ, दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ। ओके, सो दिल्ली से बॉम्बे जाते वक्त हम गूगल मैप्स पे अगर हम देखें तो हम अपने लोकेशन से सर्च करते हैं ना, हमें जहां जाना होता है हम वो लोकेशन लिखते हैं, इधर मैंने लिखा बॉम्बे। ओके, और इधर रहता है योर लोकेशन, योर लोकेशन। ओके, तो हमारे अपने लोकेशन से ये लेके जाता है, आपको हमेशा रेफरेंस पॉइंट देना ही होता है। आप कहाँ से जा रहे हो आपको पता तो होना चाहिए। तो अभी कोई आपसे फोन करके एड्रेस पूछा है ना, तो बोलोगे ना आप यहाँ पे हो, तभी तो उस हिसाब से वो वहां पहुंचेगा, वरना तो वो घूमता ही रह जाएगा, आप कहाँ पे हो पता ही नहीं रहे। तो आपका लोकेशन और उसके लोकेशन के बीच का पता होना चाहिए तो ही आप पहुंच सकते हैं। So here we see the reference point for describing any motion. It's very important we able to interpret our motion only of our body when objects move background and view any object changes. जो मैंने पहले ही बात कर लिया हमने कि जो चीजें पीछे जाती है हमारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, मैंने यहाँ था और मैं यहाँ से यहाँ आया तो आपको ये बोर्ड जो पीछे का है वो लगा कि हाँ भाई बोर्ड का तो पोजीशन पहले बोर्ड यहाँ तक ढक रहा था और फिर अब ये बोर्ड नहीं ढक रहा है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, आप उससे भी अंदाजा लगा पाते हो। ओके, सो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? Reference point is a starting point used to describe the position of an object, and reference point is sometimes called origin. Okay, अगर आपका घर यहाँ पे है, ओके, आपको और आपके दोस्त का घर यहाँ पे है कहीं, अभी हमारे पास एक एग्जांपल आएगा, तो आप क्या कहोगे, आप यहाँ से ऐसे जा सकते हो है ना, आपका दोस्त ऐसे करके ऐसे आएगा। तो हर किसी का ओरिजिन अलग हो सकता है, अपने अपने पोजीशन के हिसाब से लोग ओरिजिन सेलेक्ट करते हैं। ओके, आपको पोजीशन के अलावा और क्या चाहिए होता होगा, तो जरा ये सोचिए, तो डायरेक्शन है ना, हमें पता तो चल गया यहाँ यहाँ जाना है, तो हमें डायरेक्शन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस, हमें किस दिशा में जाएंगे भाई, है ना। अगर पता चला मुझे यहाँ जाना है तो हमें पहले ऐसे सीधे जाके हो सकता है इधर लेफ्ट घूमना, तो हमें पता तो होना चाहिए, या फिर ये डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में हम इस एंगल से घूम जाए, है ना। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी मोशन को करने के लिए। सो वी नीड अ रेफरेंस डायरेक्शन। We can think that we can use Google Map. It says head to south from here. Okay, Google Map पे जब हम देखते हैं तो बोलता है head to south, head to north, head to east. Okay, head north from that corner and your house is to the south of my house. So हम लोग ऐसी बातें करते हैं ना, आपका हाउस मेरे साउथ में है, आप हो सकता है अभी देखो, अगर मैं एक सिचुएशन, अभी हमारा अगला ही स्लाइड है, देखो यहाँ पे
अभी इस ये जो घर है ये हाउस ए है, हाउस ए और हाउस ए के रिस्पेक्ट में कहाँ है, हाउस बी ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में ईस्ट डायरेक्शन में, हाउस बी इज इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये अपने ओरिजिन के हिसाब से बात करें, है ना। और हाउस बी क्या बोलेगा, हाउस ए इज इन वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे हमेशा डायरेक्शन जरूर देख रहे हैं, है ना। ये भाई इसके हिसाब से देखें तो इसके लिए ये वेस्ट में है, और इसके हिसाब से देखें तो इसके लिए ये ईस्ट में है। तो आपका रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस डायरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको जहां जाना है इन दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए। तो हमने अभी तक बात किया कि डायरेक्शन एंड रेफरेंस पॉइंट आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, अब जरा हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, ओके, जरा उस पर हम बात करते हैं। ओके, सो हाउ डू वी मेजर द चेंज, सो हम चेंज कैसे मेजर करते हैं, तो ऑब्वियसली हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ना, यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक पहुंचे तो हम कहते हैं भाई 10 किलोमीटर डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे। ओके, अगर मान लो हम ऐसे चलते हैं, 10 ऐसे चला, 10 ऐसे चला, 10 किलोमीटर यहाँ तक, एंड फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो 7 किलोमीटर चला, तो हम टोटल कहेंगे ये ओरिजिन हो गया, ये फाइनल डेस्टिनेशन हो गया, है ना। तो ए से बी तक, माफ करना, हाँ, ए से बी तक जाने में कितना हुआ, ए अगर ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है, तो ए से बी तक जाने में मान लो ये 10 था और ये 7 था, तो ठीक है। तो ए से बी जाने में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 17 किलोमीटर। बट अगर और भी एक सिचुएशन ले लें, तो ये हमारा है ना, एक तरीके से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और भी हमारे पास एक तरीका है जिसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर हम कह दें डिस्टेंस तो हमने मेजर कर लिया, एंड अब अगर हम कह दें कि फॉर इंस्टेंस एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई है, अगर पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, तो हम यहाँ पे मान लो ये भी 5 किलोमीटर एंड ये भी 5 किलोमीटर। ओके, अगर कोई बंदा कह दे कि नहीं भैया हम मेरे पास है प्लेन और मैं जाऊंगा ऐसे, मेरे पास इतना घूम घुमा के जाने का टाइम नहीं, मैं भाई रईस आदमी हूँ और मैं जाऊंगा प्लेन से, तो वो क्या करेगा, वो करेगा भाई प्लेन उठाएगा अपना, प्लेन से निकल लेगा, तो उसके लिए तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हो सकता है ये डिस्टेंस जीरो भी हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ओके, जबकि डिस्टेंस जीरो ना भी हो तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ओके, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए ये पॉइंट ए से चल के ऐसे पॉइंट बी तक पहुंचा और वापस पॉइंट ए से चल के बी से चल के वापस पॉइंट ए तक आ गया। डिस्प्लेसमेंट में अभी हमने बात किया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहाँ था, ए था, और फाइनली ये वापस घूम के ए पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये 5 और ये 5 और फिर 10, मतलब टोटल 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस हो जाएगा। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग क्वांटिटी है जिसको मैंने समझाने की कोशिश की। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसके साथ कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं कह दूं कि ये पॉइंट ए है ना, और मैं कह दूं कि भैया 15 किलोमीटर तो वहां से चल दो, है ना। मैं यहाँ मान लो ये ऑरिजिन है और मैंने कहा कि भाई 15 किलोमीटर तुम उधर से चल दो, है ना। तो 15 किलोमीटर तुम किधर चलोगे भाई, इधर राइट लेफ्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा सूर्य बना दिया मैंने और मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है।
तो डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है जिसे आपको बताना पड़ेगा, उधर से राइट चल भाई, उधर से सीधे चल, उधर से दाएं चल, उधर से बाएं चल, ये आपको तो बताना पड़ेगा, वरना हम नहीं चल सकते हैं। ओके, वरना तो मैं किधर भाई, कोई बोलेगा 15 किलोमीटर चल, भाई किधर किधर चलूं मैं, ठीक है। तो ये फंडा बड़ा प्रॉब्लम वाला है ना। तो किधर चलना है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किधर को चलूं मैं। ओके, तो यहाँ पे भी देख सकते हो, डिस्टेंस देख सकते हो, ये हो सकता है डिस्टेंस ऐसे ऐसे करके, क्योंकि रास्ता तो हमारी जिंदगी में सीधा होता नहीं है, हमें जाना यही है, लेकिन जिंदगी इतनी आसान थोड़ी है, क्योंकि जिंदगी में डिस्टेंस ही ट्रेवल होता है। बट जिंदगी की बात फिलहाल तो हम करें साइड, और हम समझें कि नॉर्मल रोड्स भी सीधे ही नहीं होते हैं। बट अगर हमारे पास प्लेन हो, हम थोड़े रिच हो जाए और हम कहें कि भाई पायलट है ना, एरोप्लेन रूट छोड़ो भैया, चलाओ तुम सीधे जैसा मैं बोल रहा हूँ, है ना। या फिर मैं खुद ही पायलट हूँ, तो मैं तो अपने हिसाब से चला लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होएगा और वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, एंड देन अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहें तो x फाइनल मींस पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके ओके, ये हमने बात कर लिया है, तो हम इस थोड़े से डिफरेंस की बात कर लें। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल, ओरिजिनल लेंथ, है ना। हमने बात की थी अभी यहाँ पे कि हम यहाँ से यहाँ गए थे, और मान लो चलो ठीक है, मैं एक पल के लिए ओके ओके, चलिए मैं यहाँ फिर से रीड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से 5 था, ये 5 था, है ना। तो ये ओरिजिनल लेंथ जो ट्रेवल होता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। वहीं पे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में आपको डिफरेंस पता होगा। स्केलर क्वांटिटी में होते हैं कुछ सिर्फ मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही देखने को मिलते हैं। Distance always measured positive. Here, displacement can be positive, negative, and even the zero that we know. The total distance is some algebraic sum of all the distance traveled from the different direction, and it is net sum, the vector sum. It is a vector sum. Vectors के sum करेंगे और final basically initial and final मान लो ऐसा करा हमने, है ना। For instance ऐसे ले लेते हैं, यहाँ ऐसे करके चला, तो भाई डिस्टेंस तो ये पूरा ट्रैवल हो गया हमारे लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन उसका कहाँ है और कहाँ से चला है, तो हम ये डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेनेवर देयर इज मोशन। डिस्टेंस हमेशा ही ट्रेवल होएगा, चाहे थोड़ा सा मोशन करें तो डिस्टेंस ट्रेवल होएगा, और थोड़ा ना थोड़ा टाइम होगा ही, टाइम लगेगा ही। तो डिस्टेंस के साथ हमेशा मोशन, सॉरी मोशन के साथ हमेशा ही डिस्टेंस ट्रेवल होएगा और टाइम लगेगा। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो इनिशियल पॉइंट पे वापस चला आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, और दोनों में ही यूनिट मीटर होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो होप आप लोगों को समझ में आया है यहाँ तक, और उम्मीद करता हूँ आगे समझ में आता रहेगा। ओके, so a space shuttle takes off the Florida and takes a several time and finally landed to the California. Okay, फ्लोरिडा से वो बार बार ऐसे मान लो, जैसे स्पेस शटल है ये अर्थ के चारों ओर, मान लो यहाँ फ्लोरिडा है और यहाँ कैलिफोर्निया मान लेते हैं, और यहाँ पे कैलिफोर्निया। ओके, तो फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया, अभी देखो हुआ क्या कि स्पेस शटल उड़ी फ्लोरिडा से और काफी चक्कर लगाई, चक्कर लगाती गई और फिर कैलिफोर्निया में उतरी। ओके, तो उसके बाद इन्होंने द फोटोग्राफर फ्लाइज फ्रॉम द फ्लोरिडा एंड टेक्स द पिक्चर ऑफ एस्ट्रोनॉट व्हेन दे स्टेप ऑफ द शटल who undergoes the greater displacement, and the photographer or the astronaut. Okay, सो कौन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया, वहीं फोटोग्राफर की जरा बात कर लें तो क्या हो रहा है फोटोग्राफर के साथ। व्हाइल द शटल इज इन फ्लाइट द फोटोग्राफर फ्लाइज फ्रॉम द फ्लोरिडा टू कैलिफोर्निया। फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया आपका ये जो बंदा है फोटोग्राफर, वो भी ट्रेवल किया वहीं पे फ्लोरिडा से। तो दोनों ही सेम ही चले, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उनके लिए भी ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, और फोटोग्राफर के लिए भी। सो तो बोथ हैव सेम डिस्प्लेसमेंट। ओके,
तो यहाँ पे दोनों पे डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, सेम हुआ, ठीक है। चलिए, सो हैज बोथ और हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फिट इन फॉर्म है, लिखा हुआ है हमारे पास। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये सारे सेशन समझ में आ रहे हैं। हमने जितनी सारी बातें की आपको समझ में आई, और ख्याल रखिए अपना। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।